नमस्ते बच्चों, एड्यूटेकन की विज्ञान की कक्षा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही मजेदार और जादुई अध्याय पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है चुंबकों द्वारा मनोरंजन। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि चुंबक के साथ हम क्या क्या मनोरंजन कर सकते हैं। तो बच्चों, चलिए एक कहानी से शुरुआत करते हैं। पहेली और बूझो। आप ही की तरह दो बच्चे हैं जो एक दिन कबाड़ के एक बहुत बड़े ढेर के पास गए। वहां उन्होंने एक बड़ी ही हैरान करने वाली चीज देखी। एक क्रेन थी जो एक बड़े से गुटके को कबाड़ के ढेर के ऊपर लेकर गई, और जैसे ही वो गुटका ऊपर उठा, अरे वाह, लोहे का बहुत सारा सामान उससे चिपककर हवा में उठ गया। सोचो तो जरा, ये कैसे हुआ होगा? उस गुटके में ऐसी क्या खास बात थी? बिल्कुल सही अंदाजा लगाया। पहेली और बूझो ने भी यही सोचा कि क्रेन से जरूर कोई चुंबक जुड़ा हुआ था। और पता है, ये जादुई चीज सिर्फ कबाड़ खाने में ही नहीं, ये तो हमारे घरों में भी होती है। आपने देखा होगा फ्रिज के दरवाजे पर कैसे स्टिकर चिपक जाते हैं, या आपका पेंसिल बॉक्स कैसे खट की आवाज के साथ अपने आप बंद हो जाता है। इन सब में एक छिपी हुई शक्ति काम कर रही है, और वो शक्ति है चुंबक की। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई, ये इतनी कमाल की चीज, ये चुंबक, आखिर इसकी खोज हुई कैसे? चलिए इसकी बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनते हैं। कहते हैं कि बहुत बहुत साल पहले प्राचीन यूनान में मैग्नस नाम का एक गड़हरिया रहता था। वो अपनी भेड़ बकरियों को चराने के लिए पास के पहाड़ों पर ले जाता था। उसके पास ना एक छड़ी थी जिसके एक सिरे पर लोहे की टोपी लगी थी। एक दिन पहाड़ पर एक चट्टान के ऊपर से अपनी छड़ी को उठाते समय उसे बहुत हैरानी हुई। अरे, उसकी छड़ी तो चट्टान से चिपक गई। उसे उठाने में बहुत जोर लगाना पड़ा। वो तो सोच में पड़ गया कि आखिर ये हुआ क्या। तो बच्चों, दरअसल वो चट्टान कोई मामूली चट्टान नहीं थी, वो एक प्राकृतिक चुंबक थी। यानी एक ऐसा पत्थर जिसमें कुदरती तौर पर लोहे को अपनी तरफ खींचने की शक्ति थी। ऐसा माना जाता है कि उस गड़हरिये मैग्नस के नाम पर ही उस पत्थर का नाम मैग्नेटाइट पड़ गया। आसान शब्दों में कहें तो मैग्नेटाइट एक ऐसा पत्थर है जिसमें लोहा होता है, और यही लोहा बाकी लोहे की चीजों को अपनी ओर खींचता है। यह दुनिया का पहला प्राकृतिक चुंबक था जो खोजा गया। तो अब हमें दो तरह के चुंबकों के बारे में पता चला। एक तो वो जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, जैसे कि मैग्नेटाइट, इन्हें हम कहते हैं प्राकृतिक चुंबक। और दूसरे वो जो बाद में इंसानों ने लोहे के टुकड़ों से बनाने सीख लिए, ऐसे चुंबकों को हम कृत्रिम चुंबक कहते हैं। आजकल तो हम अपनी जरूरतों के हिसाब से अलग अलग आकार के कृत्रिम चुंबक बनाते हैं। स्क्रीन पर ध्यान से देखिए, ये जो लंबा डंडे जैसा है, इसे हम छड़ चुंबक कहते हैं। ये जो यू शेप का घोड़े की नाल जैसा है, ये है नाल चुंबक। ये गोल वाला कहलाता है बेलनाकार चुंबक, और ये जिसके दोनों सिरे गोल हैं, ये है गोलान चुंबक। चलिए अब एक मजेदार क्रियाकलाप करके देखते हैं। इसे आप एक्टिविटी 1 भी कह सकते हैं। ध्यान से देखिए, हमने एक स्टैंड पर कप रखा है और उसके अंदर एक चुंबक को छिपा दिया है। अब हम धागे से बंधी एक पेपर क्लिप को कप के पास नीचे ला रहे हैं, और ये देखिए, क्लिप तो बिना किसी सहारे के एक पतंग की तरह हवा में तैर रही है ना कमाल? यही तो है चुंबक की वो अदृश्य शक्ति जिसका हम जिक्र कर रहे थे। अच्छा, अभी हमने देखा कि चुंबक ने लोहे की क्लिप को अपनी तरफ खींच लिया, पर अब सवाल यह है कि क्या चुंबक हर चीज को अपनी ओर खींचता है? क्या वो प्लास्टिक के स्केल को या लकड़ी की पेंसिल को भी खींच सकता है? चलिए अपनी एड्यूटेकन कक्षा में इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो अब समय है हमारे क्रियाकलाप 2 का। चलिए हम भी उस गड़हरिये मैग्नस की तरह एक सैर पर चलते हैं, जिसका नाम हम रखेंगे मैग्नस भ्रमण। लेकिन इस बार हमारी छड़ी के सिरे पर लोहा नहीं, बल्कि एक चुंबक लगा होगा। देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम किसी भी छड़ी के एक सिरे पर टेप या गोंद से एक चुंबक को अच्छे से चिपका देंगे। बस हो गई हमारी मैग्नस छड़ी तैयार। अब हम इस छड़ी को लेकर स्कूल के खेल के मैदान में जाएंगे और देखेंगे कि ये कौन कौन सी चीजों को उठाती हैं। तो बच्चों, मैग्नस भ्रमण में हमें क्या क्या मिला, चलिए इस सारणी में लिखते हैं। सबसे पहले लोहे की गेंद। क्या ये मैग्नस छड़ी से चिपकी? हाँ, ये तो चिपक गई। अच्छा, अब प्लास्टिक का फुट्टा यानी स्केल? नहीं, ये तो नहीं चिपका। और चमड़े का जूता? वो भी नहीं। इसी तरह से हमें जो भी चीजें मिली, हम उनके आगे हाँ या नहीं लिखते जाएंगे। तो इस क्रियाकलाप से हमने एक बहुत ही जरूरी बात सीखी है। वो पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, मतलब जो चुंबक से चिपक जाते हैं, उन्हें हम चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, जैसे कि लोहा, निकल और कोबाल्ट।
और वो पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते उन्हें हम अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे प्लास्टिक, लकड़ी, चमड़ा, ये सब अचुंबकीय हैं। अब बूझो के पास आप सबके लिए एक सवाल है, जरा सोचिए। एक दर्जी कपड़े सिल रहा था और अचानक उसके हाथ से सुई छूटकर फर्श पर गिर गई। अब इतनी छोटी सी सुई को ढूंढना तो बहुत मुश्किल है। क्या आप दर्जी की मदद कर सकते हैं? सोचिए, हमने अभी अभी जो सीखा उसका इस्तेमाल करके हम उस सुई को कैसे ढूंढ सकते हैं। चलिए इसी से जुड़ा एक और क्रियाकलाप करते हैं। हम एक चुंबक को रेत या मिट्टी में अच्छे से घुमाते हैं और फिर उसे बाहर निकालते हैं। क्या चुंबक पर कुछ चिपका है? अब अगर हम इसे धीरे धीरे हिलाएं तो रेत और मिट्टी तो नीचे गिर जाएगी, लेकिन ध्यान से देखो, कुछ काले काले कण अभी भी चिपके हुए हैं। जानते हैं ये क्या हैं? ये लोहे के बहुत छोटे छोटे कण हैं जिन्हें हम लोहे का बुरादा कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उस मिट्टी में भी चुंबकीय पदार्थ मिला हुआ था। अच्छा, जब हमने चुंबक को लोहे के बुरादे में घुमाया तो क्या आपने एक बात पर ध्यान दिया? बुरादा चुंबक से एक बड़े ही खास तरीके से चिपकता है और इसी से हमें चुंबक के एक और जरूरी गुण के बारे में पता चलता है, यानी उसके ध्रुवों के बारे में। तो एक सवाल सोचते हैं, क्या लोहे का बुरादा चुंबक के सभी हिस्सों पर बिल्कुल एक जैसा बराबर बराबर चिपकता है, या फिर कुछ जगहों पर ज्यादा और कुछ जगहों पर कम चिपकता है? चलिए इसका पता लगाते हैं। अब देखिए हमारा अगला क्रियाकलाप। हमने एक कागज पर लोहे का बुरादा फैला दिया है और उसके ऊपर एक छड़ चुंबक रख दिया है। अब जरा ध्यान से देखिए बच्चों, क्या बुरादा चुंबक पर हर जगह एक जैसा चिपका है? नहीं। आप साफ साफ देख सकते हैं कि ज्यादातर बुरादा चुंबक के बीच वाले हिस्से में नहीं, बल्कि उसके दोनों किनारों पर, दोनों सिरों पर चिपका हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि चुंबक की खींचने की शक्ति, यानी उसका आकर्षण बल, उसके सिरों पर सबसे ज्यादा होता है। चुंबक के इन्हीं दोनों सिरों को हम चुंबक के ध्रुव कहते हैं। तो याद रखिए, चुंबक के ध्रुवों पर उसकी शक्ति सबसे अधिक होती है। पता है, चुंबकों के इसी खास गुण का इस्तेमाल सदियों से एक बहुत ही जरूरी काम के लिए किया जाता रहा है, और वो काम है दिशाओं का पता लगाना। एक बहुत पुरानी कहानी है चीन के एक सम्राट हुआंग टी की। कहते हैं कि उनके पास एक ऐसा अनोखा रथ था जिस पर एक महिला की मूर्ति लगी हुई थी। उस मूर्ति की एक भुजा हमेशा आगे की ओर फैली रहती थी, और उसमें एक जादुई बात यह थी कि रथ चाहे किसी भी दिशा में जाए, मूर्ति की वो फैली हुई भुजा घूमकर हमेशा दक्षिण दिशा की तरफ ही इशारा करती थी। इसी की मदद से सम्राट कभी रास्ता नहीं भटकते थे। आखिर क्या राज था इस रथ का? चलिए अब हम खुद सम्राट के रथ का रहस्य पता लगाते हैं। इसके लिए हम एक और क्रियाकलाप करेंगे। हम एक छड़ चुंबक लेंगे और उसके ठीक बीच में एक धागा बांधकर उसे एक स्टैंड से इस तरह लटका देंगे कि वो आजादी से घूम सके। अब इसे बिल्कुल शांत होने देते हैं, अपने आप रुकने देते हैं। आप देखेंगे कि आप चुंबक को चाहे कितनी भी बार घुमाकर छोड़ें, वो हर बार रुकने पर एक ही खास दिशा में आकर ठहरता है, और वो दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा होती है। यही चुंबक का सबसे महत्वपूर्ण और जादुई गुण है। बच्चों, इसी सिद्धांत पर वो कंपास यानी दिक्सूचक काम करता है, जिसे जहाज चलाने वाले और यात्री दिशा पता करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों, आज की कक्षा में हमने चुंबकों की इस अनोखी दुनिया के बारे में कितनी सारी बातें सीखी। हमने गडरिये मैग्नस की कहानी से जाना कि चुंबक की खोज कैसे हुई। हमने चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थों के बीच का फर्क समझा। हमने ये भी देखा कि चुंबक की असली ताकत उसके ध्रुवों पर होती है। और सबसे खास बात, हमने ये सीखा कि कैसे एक आजाद लटका हुआ चुंबक हमेशा हमें उत्तर दक्षिण दिशा बता सकता है। उम्मीद है आप सबको आज की इस क्लास में बहुत मजा आया होगा। अगली क्लास में फिर मिलेंगे।